नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण सत्र के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज हम एक पत्रकारिताओं पर प्रश्न देखेंगे। पत्रकारिता एवं पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार प्राप्त हैं जिस रचना को, वे सभी रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। एक एक बिंदु जानेंगे पत्र पत्रिकाओं से संबंधित। इसके आगे हम काव्यशास्त्र, हिंदी, कहानियों पर बहुत से मैराथन ला चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ाया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर। तो बढ़ते हैं हम आगे। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कथन अशुद्ध है। अशुद्ध है अर्थात गलत है, उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन है हमारे, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ 30 मई 1926 को माना जाता है। दूसरा है, हिंदी पत्रकारिता को प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ किससे हुआ? साप्ताहिक पत्रों से हुआ। दूसरा है, उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। यह उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्षों के बाद बंद हो गया। तो इसमें से अशुद्ध कथन छांटना है। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी की पहली पत्रिका मानी जाती है। ये बिल्कुल सही है और इसी से पत्रकारिता का आरंभ भी माना जाता है हिंदी में। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है कि हिंदी पत्रकारिता का आरंभ 30 मई 1826 से माना जाता है, तो बिल्कुल सही कथन है। याद रखिएगा, हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, तो पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है ये भी प्रश्न बनता है। तो कब मनाया जाता है? 30 मई को। ठीक, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहली हिंदी की पत्रिका जो क्या नाम है, उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। ठीक है, और यह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो यह बिल्कुल सही कथन है कि यह जो है साप्ताहिक पत्रिका थी। यह भी कथन सही है। उदंत मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। यह भी बिल्कुल सही कथन है। उदंत मार्तंड जो पत्रिका है उसके संपादन का कार्य किसने किया है? तो पंडित युगल किशोर ने किया है। अब जो यह कथन है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्षों बाद बंद हो गया, तो यही जो हमारा अशुद्ध कथन है। बंद तो हो गया उदंत मार्तंड, लेकिन कब बंद हुआ यह जरूरी है जानना। तो उदंत मार्तंड, चूंकि मैंने पहले ही बताया, 30 मई 1826 से निकलना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और कहाँ से निकलती थी? प्रश्न यह भी बनता है, यह यहाँ मेंशन नहीं है तो ध्यान में रख लीजिएगा। कलकत्ता से निकलती थी उदंत मार्तंड पत्रिका, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर थे। कहाँ के निवासी थे वो? कानपुर के निवासी थे। ऐसा नहीं समझ लेना है कि कलकत्ता से निकलती थी तो निवासी भी कलकत्ता के ही होंगे। ठीक है, कानपुर निवासी थे। और यह बंद कब हुई? तो यह जो है 1.5 साल बाद बंद हुई। कब बंद हुई? 1.5 साल बाद यह जो पत्रिका है वह बंद हो गई थी, लगभग 1827 में। ठीक है, तक लगभग ये बंद हो गई थी। ठीक है, 1.5 साल तक प्रकाशित हुई थी। दिसंबर 1827 में इसका जो प्रकाशन है वह बंद हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हमारा शुद्ध कथन कौन है कि यह 2 वर्षों तक 2 वर्षों बाद बंद हो गया? तो बिल्कुल नहीं। यह कितने वर्षों बाद बंद हो गया? 2 नहीं बल्कि 1.5 वर्षों बाद। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे? यह पत्रिका, सबसे पहले यही ध्यान रख लीजिए कि किस प्रकार की पत्रिका है। तो यह दैनिक पत्रिका है। ठीक, और उसके प्रधान संपादक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन है बाबूराव विष्णु पराडकर, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर या विद्या भास्कर। ये जितने भी यहाँ प्रश्न लिए गए हैं तो किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो
आज जो हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है, आज पर बात हमारी हो रही है। सबसे पहले यह किस प्रकार का पत्र है? यह जो है हमारा दैनिक समाचार पत्र है, ठीक है। और इस पत्र की स्थापना की अगर बात करूं मैं, किसने की थी, तो स्थापना जो की है 5 सितंबर 1920 को किसने की थी? महत्वपूर्ण जानकारी है, शिव प्रसाद गुप्त ने। किसकी स्थापना की थी? आज पत्रिका की। कब की थी? 5 सितंबर 1920 को। किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्त ने, ठीक। और जिसके प्रथम प्रधान संपादक कौन बने? प्रथम प्रधान संपादक, यही प्रश्न पूछा गया है। तो प्रथम प्रधान संपादक जो बने हैं वो श्री प्रकाश बने हैं। ध्यान में रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है, ठीक। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है बाबूराव विष्णु पराडकर, यह जो है सन 1920 से 55 तक बाबूराव विष्णुराव पराडकर आज के संपादक रहे हैं। यह भी संपादक रहे हैं। और कब से कब तक? 1920 से 1955 तक ये इन्होंने भी संपादन कार्य किया है आज का। लेकिन प्रधान संपादक कौन रहे हैं? तो श्री प्रकाश रहे हैं, ठीक। और वर्तमान में बात की जाए कि कहाँ कहाँ से ये प्रकाशित होती है आज पत्रिका, तो कहाँ कहाँ से? तो वर्तमान में वाराणसी, फिर गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद और रांची, यह कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से वर्तमान में आज पत्रिका प्रकाशित होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, आप लोग को जानकारी भी होगी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या महादेव गोविंद रानडे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन रहे हैं? ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। कब किया था इन्होंने इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है 1928 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो 1928 ईस्वी में की थी। और यहाँ जितने भी नाम लगे हुए हैं सभी समाज सुधारक ही हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वह किस संस्था से जुड़े हुए हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका भी नाम कई बार पूछा जाता है, ये आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज से जुड़े हुए स्वामी दयानंद सरस्वती। महादेव गोविंद रानडे का नाम आता है किसमें? प्रार्थना समाज में। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने? तो महादेव गोविंद रानडे ने। और यहाँ पर आ रहा है रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु रहे हैं? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रहे हैं। और विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर यहाँ लिख देती हूँ मैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। विवेकानंद। आगे चलते हैं। आगे है उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वाराणसी, कलकत्ता, आगरा या इलाहाबाद। तो मैंने पहले ही बताया दैनिक पत्रिका थी। 30 मई 1926, 30 मई 1826 इसका प्रकाशन वर्ष है, जो 1.5 साल तक प्रकाशित हुई थी। उसके बाद समाप्त हो गई थी। इसके संपादक कौन रहे हैं? तो कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर रहे हैं। कहीं युगल किशोर देखने को मिलेगा आपको, कहीं जुगल किशोर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे भी लिखा हुआ है याद रखना है। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो मैंने बताया
यह जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। और राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है उस दिन, मैंने बताया ही है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ ताकि दिमाग में फिट हो जाए चीज़ें। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है कब, 30 मई। ठीक, आगे चलते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था 1826, 1828 कलकत्ता से, 1826 मद्रास से या 1827 इलाहाबाद से। 1826 चूँकि हम जानते हैं, लेकिन यहाँ 1826 दो जगहों पर देखने को मिल रहा है, एक जगह कलकत्ता और एक जगह मद्रास। तो हम जानते हैं कि ये 1826 में कहाँ से प्रकाशित है, तो 1826 में यह कलकत्ता से प्रकाशित है। अब कुछ चीज़ें जो जानने योग्य हैं उदंत मार्तंड जो पत्रिका है उसके संबंध में, जो बार बार जिस पर प्रश्न बनता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहला तो उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को किस नाम से जाना गया था? तो खड़ी बोली का पूछा गया है यह प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख है, खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से है? तो मध्य देशीय भाषा नाम से है। किस पत्रिका में है? तो वह उदंत मार्तंड पत्रिका में है। यह प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या चीज़ जानने योग्य है कि यह जो हिंदी का, एक और चीज़ यहीं पर जान लीजिए जो ज़रूरी है कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है? पूछ लिया जाता है अगर वह प्रश्न। सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है? तो दैनिक पत्र जो है वह है हमारा भारत मित्र। ठीक है, यह जो है हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र है। किसका? हिंदी भाषा का। पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा है? तो वह है भारत मित्र। ठीक, अब एक और प्रश्न यहाँ बनता है कि हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका कौन सी है? लिख देती हूँ, हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका पूछा जाए तो हास्य व्यंग्य पत्रिका वह कौन सी है? तो वह है हमारा मतवाला। यह कई बार पूछा गया है, ध्यान में रख लेंगे। कौन सी है? मतवाला। सुसंगठित अगर पूछा जाए तो कौन सा है? तो सुसंगठित हिंदी का दैनिक पत्र है भारत मित्र। सबसे पहला हास्य व्यंग्य पर लिखा गया पत्रिका कौन सा है? तो वह है मतवाला। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया था? सबसे पहले तो डेट याद रखिए, 1901 बोल रहा है यहाँ, 1903 नहीं बोल रहा है। ऑप्शंस है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या कार्तिक प्रसाद। तो 1901 में जो संपादन कार्य किया था वो करने वाले हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से इसका संपादकत्व संभालते हैं सरस्वती पत्रिका? तो 1903 से संभालते हैं। और 1901 से कौन संपादन कर रहा था? तो वह कर रहे थे श्याम सुंदर दास। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जान लीजिए सरस्वती पत्रिका के संबंध में कि सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक कब आया था? तो प्रथम अंक आया था जनवरी 1900 को निकाला गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रथम अंक कब निकाला गया था? जनवरी 1900 को
निकाला गया था। अब यहाँ एक और बिंदु ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वह है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक तथा नामकर्ता। संस्थापक, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। संस्थापक एवं नामकर्ता कौन है? तो अगर आप लोग को पता है तो बोलते जाइए। नामकरण हो गया, नामकरण ही कर देते हैं। नामकरण कर्ता वह कौन है? तो वह है चिंतामणि घोष। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, चिंतामणि घोष। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से? इलाहाबाद प्रेस, यह भी जान लीजिए। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रकाशन किसके संबंध में जान रहे हैं? तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के संबंध में जान रहे हैं। वह है इंडियन प्रेस। इंडियन प्रेस इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी वर्तमान में क्या? प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद और वर्तमान में प्रयागराज। तथा संपादन कार्य कहाँ से होता था? संपादन, यह भी लिख देती हूँ, संपादन जो होता था वह काशी या वाराणसी, यहाँ से इसका संपादन होता था, ठीक है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से, ठीक। और इसका संपादन कहाँ से होता था? तो संपादन जो होता था वह काशी वाराणसी से होता था, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। श्याम सुंदर दास जो हैं, अगर पूछ लिया जाता है कब से कब तक इसके संपादक रहे हैं, यह प्रश्न तो बन ही सकता है ना, कॉमन सा प्रश्न है। तो 1900 से 1902 तक, यहाँ एक पूछा जा रहा है, और कब तक रहे हैं? 1900 से 1902 तक श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से? 1903 से लगभग 1920 तक इसके संपादक रहे हैं, ठीक। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सभी एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। और एक बिंदु है कि सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक मंडल में कौन कौन शामिल थे। अगर ये भी प्रश्न बन जाता है तो कौन कौन शामिल थे, तो उसमें थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, काशीनाथ खत्री, राधा कृष्ण दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, पंडित ठाकुर दत्त मिश्र, श्रीनाथ सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी। इस तरह के जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं वो सभी इसके संपादक मंडल में सम्मिलित थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, आनंद कादम्बनी या इंदु। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने किया था आनंद कादम्बनी का संपादन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बना है। बद्री नारायण चौधरी ने 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। एक तो आनंद कादम्बनी हम पढ़ रहे हैं, जिसका संपादन कब से आरंभ हुआ था? 1881। एक और पत्रिका है जो बार बार पूछा जाता है, वह है नागरी नीरद। नागरी नीरद जिसका संपादक कर्ता कौन रहे हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रहे हैं। 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है इन्होंने, आनंद कादम्बनी 1881, नागरी नीरद। नागरी नीरद का जो संपादक प्रकाशन वर्ष है वह है 1893, ठीक। दोनों ही प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। हिंदी प्रदीप अब हमारा ऑप्शन हो गया। अब जो अनदर ऑप्शंस हैं उसको देख लीजिए। हिंदी प्रदीप के जो संपादक रहे हैं वह कौन रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट रहे हैं। और हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसका संपादन कब किया गया था? 1877 में, ठीक है। कविवचन सुधा, ये तो सभी को जानकारी होगी, भारतेंदु रहे हैं।
और कब? 1868 में इसका संपादन कार्य आरंभ हुआ था। अब कहाँ से हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो यह काशी से हुआ था। ठीक, अब भारतेंदु के संबंध में एक तो कविवचन सुधा इनका था, और कौन कौन सी पत्रिकाएं भारतेंदु निकालते थे? एक और पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका बाद में आगे चल के क्या नाम? हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम हो गया था। हरिश्चंद्र मैगजीन कब निकाला था इन्होंने? 1873 में निकाला था। एक और है बाला बोधिनी, जो कि विशेष रूप से स्त्रियों से संबंधित थी, स्त्रियों की शिक्षा आदि से संबंधित थी, जिसका कब निकाला था इन्होंने? 1874 में। ठीक, ये सभी पत्र पत्रिकाएं हैं, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, कई बार पूछा जाता है। अब एक इंदु बच रहा है, हम इसको क्यों छोड़े। अब इंदु का संपादन किसने किया था? तो यह भी पूछा गया है। इसका संपादन किया था अंबिका प्रसाद गुप्त ने। और इंदु जो है ना, ध्यान में रखिएगा, सरस्वती पत्रिका के विरोध में कौन सी पत्रिका आई थी? तो वह इंदु ही पत्रिका थी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जब इसका संपादन कार्य उन्होंने संभाला सरस्वती पत्रिका का, तो उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों को नहीं छापा, जिसमें प्रेम परक रचनाएं आदि को वह नहीं छापते थे। तो उसका विरोध करने के लिए अंबिका प्रसाद गुप्त ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था 1909 में। ठीक है, ध्यान में रख लेंगे, यह भी प्रश्न बन सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? हिंदी प्रतीप, शार सुधानिधि, आनंद कादम्बिनी या चांद। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सी जो पत्रिका है वह भारतेंदु युगी नहीं है। तो चांद जो पत्रिका है वह भारतेंदु युगी नहीं है। बाकी जितनी भी पत्रिकाएं हैं, हिंदी प्रतीप हम जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जिसके संपादक कौन रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट रहे हैं। प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? 1877 रहा है। कहाँ से निकलती थी? अच्छा, मैं ये भूल गई थी ना, तो ये ध्यान रख लीजिए, यह जो है प्रयागराज से निकलती थी। ठीक, अब सार सुधानिधि पर आते हैं। सार सुधानिधि जिसका संपादन किसने किया था? तो सदानंद मिश्र करते थे सार सुधानिधि का संपादन। और कब इसका प्रकाशित हुआ यह पत्रिका? तो 1878 में यह पत्रिका प्रकाशित होनी आरंभ हुई। कहाँ से हुई? तो कलकत्ता से हुई। सार सुधानिधि। आनंद कादम्बनी तो मैंने बताया, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद, जो कि किसके द्वारा संपादित था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा। एक बिंदु मैं वहाँ भूल गई थी बताना, वो है कि आनंद कादम्बनी जो है यह कहाँ से निकलती है, यह भी पूछा गया है प्रश्न। तो आनंद कादम्बनी जो है ना, वो मिर्ज़ापुर से निकलती है। ठीक है, हो गया सारा ऑप्शन। चांद पत्रिका पर कुछ चीज़ें जान लेते हैं। चांद जो है भारतेंदु युगी नहीं है। तो भारतेंदु युगी नहीं है तो किस प्रकार की पत्रिका है? तो इस पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ? तो 1920 में हुआ। किसका प्रकाशन? चांद पत्रिका का। ठीक है, कहाँ से? तो प्रयाग से प्रकाशित होती थी। ठीक, और इसका जो संपादन कार्य है किसने किया? महादेवी वर्मा। ठीक, आगे चलते हैं। अब आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे है वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया था? कब? वर्ष 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन है मनु भंडारी, गीताश्री, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग। तो साहित्य अकादमी से सम्मानित होने वाली लेखिका का नाम पूछा गया है 2018 में, तो वह कौन है? चित्रा मुदगल। ठीक, चित्रा मुदगल को यह पुरस्कार तो मिला, लेकिन यह तो जानना पड़ेगा ना कि किस पर मिला, क्या लिखा था उन्होंने।
तो उनकी एक रचना है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। इस रचना के लिए उनको मिला। अब ये बताइए कि ये क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है? तो यह जो उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक। साहित्य अकादमी क्या है? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह 1955 साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से प्रदान किया जाता है। ठीक। और साहित्य अकादमी प्रति वर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक भाषा में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। एक और बिंदु मैं बता देती हूँ, कब से प्रकाशित हो रहा है मैं बता चुकी, लगभग 55 से प्रकाशित हो रहा है। और जितनी भी 22 भाषाएं तो हैं, लेकिन साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और जो भी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं होती हैं वह उसमें दिया जाता है। ठीक, एक चार्ट देख लेते हैं ताकि आगे अगर पूछा जाए तो हम एक भी गलत ना हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चित्रा मुद्गल का ही पूछेगा। ठीक है, तो एक तरफ हम वर्ष कर लेते हैं, किसी का भी उठा के पूछ सकता है। वर्ष एक तरफ, लेखक एक तरफ, उसकी कृतियाँ एक तरफ, और विधा, उसकी विधा क्या है एक तरफ। ठीक है, तो 1955 जब साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापित ही हुआ था, 1955 से साहित्य अकादमी दिया जा रहा है, तो सबसे पहला पुरस्कार मिला किसके था, यह भी पूछा जाता है प्रश्न। तो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, मिला तो था माखनलाल चतुर्वेदी को, लेकिन उनकी किस रचना के लिए, तो उनको हिम तरंगिणी के लिए उनको मिला था यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार। तरंग पे होगा ना। और विधा क्या है हिम तरंगिणी की, तो यह कविता है, काव्य है। ठीक, आगे मिला 1975 में। यह केवल हिंदी में ही नहीं मिलता है, तो इतना बड़ा गैप कैसे आ गया, तो हो सकता है अन्य जो 24 भाषाएं हैं उसमें मिला हो। ठीक, 75 में किसको मिला, भीष्म साहनी को। उनको किस कृति के लिए मिला, तमस, जो हमारे लगी भी हुई है उपन्यास, हम अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ भी चुके हैं, उपन्यास है। आगे है 1988 में किसे मिला, नरेश मेहता को मिला, नरेश मेहता को। और उनकी किस रचना के लिए, तो उनको मिला अरण्या के लिए। ये अरण्या किस विधा की रचना है, अरण्या तो कविता है उनकी, काव्य। ठीक, आगे मिला 2011 में किसे मिला, तो काशीनाथ सिंह। उनको किस रचना के लिए मिला, उनकी काशीनाथ सिंह को मिला रिहन पर रघु, बहुत प्रसिद्ध रचना है उनकी, रिहन पर रघु करके। और यह विधा क्या है, रिहन पर रघु, तो यह जो है उपन्यास है। ठीक, आगे देख लेते हैं 2012 में किसको मिला, तो 2012 में है मृदुला गर्ग को किस पर मिला, मृदुला गर्ग को मिला है मिलजुल मन किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। ठीक, आगे 2013 में किसको मिला है, 2013 में मिला है, एक मिनट, ये 2012 का क्रम जो है ना, ये मृदुला गर्ग को 2013 में मिला है। 2012 में अगर बात करूं, 2012 में किसको मिला है, तो चंद्रकांत देवताले को मिला है। ध्यान में रख लेंगे, ये 13 का है और ये 12 है। चंद्रकांत देवताले को 12 में मिला है। ठीक है, देवताले
इनको किस रचना के लिए मिला है? पत्थर फेंक रहा हूँ पर उनको मिला है 2012 का साहित्य अकादमी क्या है? कविता है। आगे 2012, 2013, अब आ गया 2014। किसको मिला? तो रमेश चंद्र शाह उनको मिला। और किस रचना के लिए? तो विनायक, उनकी एक क्या है? विनायक उपन्यास है, उस पर मिला उनको साहित्य अकादमी। फिर 2016 में किसको? तो 2016 में नासिरा शर्मा को, उनकी किस रचना के लिए नासिरा शर्मा को मिला? तो पारिजात, जो उनकी रचना है उसके लिए मिला। अब ये पारिजात किस विधा की रचना है? तो यह भी उपन्यास विधा है। ठीक है। 2020 में किसको मिला? अनामिका को मिला। और ये टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए, ये प्रश्न आया भी हुआ था। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए किसको मिला था? दिगंत थेरी गाथा के लिए मिला था। और यह क्या है? उनकी यह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा जो है यह कविता है। ठीक है। और 2021 में किसको मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। सम्राट अशोक जो उनका नाटक है उसके लिए मिला है। सम्राट अशोक क्या है? उनका नाटक है। अब इसके आगे चलिए आप लोग बताइए मुझे, जो रिसेंट के मिले हुए हैं वह किसको मिला है? रिसेंट का है, अभी आप लोग को जानकारी भी होगी। ठीक है। जानकारी नहीं है तो इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री बालकृष्ण भट्ट या राधाचरण गोस्वामी। तो हिंदी प्रदीप का तो हम बहुत पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है इसके संपादक रहे हैं। प्रकाशन वर्ष आदि के संबंध में तो हम पहले बात कर चुके हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। ग्यारह नंबर है हमारा। उर्वशी काव्य कृति के लिए दिनकर को सम्मानित किया गया था। उर्वशी जो उनकी कविता है उसके लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, शेक्सपियर या सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से। तो किस उर्वशी के लिए दिनकर को कौन सा सम्मान मिला था? यह तो जानकारी होनी चाहिए। ज्ञानपीठ मिला हुआ है उनको उर्वशी के लिए, है ना। उर्वशी जिसका कि क्या प्रकाशन वर्ष है? लिखते चलिए, अगर कमेंट आ रहा है कुछ ना तो कमेंट में लिख दिया करिए। ठीक। और कब मिला है? 1972 में इनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक। पत्रिका और संपादक या प्रकाशक से संबंधी असंगत विकल्प पूछ रहा है। नटरंग जो है पत्रिका, उसके संपादक का नाम पूछ रहा है, तो उसके संपादक कौन रहे हैं? तो नटरंग, यहाँ कुछ चीज़ जान लीजिए नटरंग के बारे में। नटरंग जो है ना उसके संपादक में संपादन जो किया है उनमें बहुत लोगों का नाम आता है। किस किस का नाम आता है? तो एक तो आएगा आपका नटरंग में विशेष रूप से नाम आता है नेमी चंद्र जैन का। ठीक, ध्यान में रख लीजिएगा। सारिका का अवध नारायण मुदगल, नई कविता का जगदीश गुप्त, आलोचना का नामवर सिंह। तो असंगत जो है ये नटरंग है। नटरंग जो पत्रिका है उसका संपादन कार्य मोहन राकेश ने कभी नहीं किया है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है।
उसका संपादन कार्यों में प्रमुखता से किसका नाम लिया जाता है? नेमिचंद्र जैन का। सारिका के संपादक रहे हैं अवध नारायण मुदगल, सही है। नई कविता के जगदीश गुप्त रहे हैं, बिल्कुल सही बात। आलोचना के नामवर सिंह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संबंध में हमें असंगत बताना है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका, पहला ऑप्शन है, यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1896 से हुआ। दूसरा ऑप्शन है, प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे। 1920 में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। यह मुख्यतः शोध पत्रिका थी। तो यह जो है इसका असंगत या फिर सही नहीं है, तो यह कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो हमारा सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो है 1907 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई थी। यहाँ पे 1920 बोला जा रहा है, बल्कि सही ऑप्शन क्या है? 1907। पहले पूछ लिया जाए कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो है किस प्रकार की थी, तो पहले तो त्रैमासिक थी, 3 महीने पे निकलने वाली थी, लेकिन 1907 से यह किस प्रकार की कर दी गई? तो यह मासिक कर दी गई, महीने में एक बार। ठीक है, और इसके संपादन कार्य किस किसने किया है? तो श्याम सुंदर दास, यहाँ लिखा ही हुआ है, श्याम सुंदर दास संपादक मंडल में थे। इसके अलावा रामचंद्र शर्मा थे, वेणी प्रसाद थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे। ठीक है, इन सब का नाम आता है। और यह बिल्कुल ही सही कथन है कि यह एक शोध पत्रिका थी, बिल्कुल सही है, सही बात है कि यह एक शोध पत्रिका थी। ठीक, और नागरिक प्रचारणी सभा 1896 ईस्वी में प्रारंभ की गई नागरिक प्रचारणी पत्रिका हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। ये पत्रिका किसके द्वारा निकलती थी? तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, ठीक है, और नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा निकाली गई नागरिक प्रचारणी पत्रिका सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। ठीक, चूंकि मैंने बताया कि यह शोध पत्रिका है। ठीक, और इसके संपादकत्व में किन किन का नाम आ रहा है, सबका नाम याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में पूछा जा रहा है। पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास या महात्मा गांधी। तो हमारा ऑप्शन क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो की थी वह मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। कब की थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना उन्होंने 1 मई 1910 को की थी। किसकी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की। ठीक, किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक, और यहाँ जो पुरुषोत्तम, एक मिनट आगे जाते हैं, ये पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका जो नाम है वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के कौन थे? मंत्री थे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अब। लेकिन स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। नागरिक प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। इसकी स्थापना 1853 में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक थे। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य था। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का वृहद साहित्य, हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन हैं। तो इसमें से कौन सा कथन हमें पूछ रहा है जो सही नहीं है? तो नागरिक प्रचारणी सभा इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं, यह गलत है।
ठीक है। और इसकी स्थापना बिल्कुल 1853 में नागरिक पंचायत सभा की स्थापना हुई है, यह बिल्कुल सही कथन है। ठीक, इसके अलावा इसके हस्तलिखित कृतियों की खोज करना इसका उद्देश्य था, ये बिल्कुल सही बात है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक में इसमें से अतिथि थे। तो क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन अतिथि थे, किस पत्रिका थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका, सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक में कौन इसमें से अतिथि संपादक थे? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, देवदत्त शुक्ल या सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसमें से भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक कौन रहे हैं? तो वह रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है हमारा हिंदी पत्रिका के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सुमित्रानंदन पंत ने रूपाभ का प्रकाशन किया था। रूपाभ क्या है? पत्रिका है। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में संभाला। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये मैंने बताया कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ में ही नहीं संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बल्कि 1903 से 1920 तक ये संपादन कार्य इन्होंने संभाला था। लेकिन 1900 से 1902 तक संपादन कार्य किसने संभाला था? बताया ना मैंने, श्याम सुंदर दास ने संभाला था। ठीक है। और सरस्वती पत्रिका के नामकरण कर्ता कौन रहे हैं? चिंतामणि घोष। ठीक, तो ये सब में से कौन सा सही है? कौन सा सही उत्तर हो रहा है? बी हमारा सही कथन नहीं है। आगे है 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? 19वीं सदी में नवजागरण के दौरान पूछा जा रहा है। ठीक, कविवचन सुधा, कल्पना, सारिका या धर्मयुग। तो इसमें से 19वीं शताब्दी में किसने अपना नवजागरण के में हिंदी गद्य के विकास में अपना योगदान दिया था? वो कविवचन सुधा है। ठीक, जिसका प्रकाशन क्या है? 1868। मैं पहले ही बता चुकी। आगे चलते हैं। आगे है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कविवचन सुधा या सरस्वती। तो बहुत सहज प्रश्न है। कविवचन सुधा का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कविवचन सुधा का संपादन कार्य किया था भारतेंदु ने। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम सही है? बाला बोधिनी, बाल प्रबोधिनी, बाल प्रबोध या बाल विनोद। तो बाला बोधिनी है इसका सही उत्तर, ना कि बाल प्रबोध या अन्य जो नाम है। अन्य नाम जो है वो भ्रामक नाम है, भ्रम के लिए वह दिया है। सही उत्तर क्या है? बाला बोधिनी। सन 1973 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की किसने की? द्विवेदी जी ने, भारतेंदु जी ने या मौलवी इकराम या पंडित जुगल किशोर। तो किसने की थी? इसमें एकदम हलवा प्रश्न है। हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना भारतेंदु ने की थी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है हमारा भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कौन से युग की बात चल रही है? भारतेंदु युग की।
पहला ऑप्शन है सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य रचनाएं की जाती थीं। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं होती थीं। जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कल्पनात्मक कहानियाँ होती थीं। ये जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं होती थीं। राजस्थान लेक्चरर भर्ती में पूछा गया है। तो कौन सा कथन यहाँ गलत है भारतेंदु युग के संबंध में? तो जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ यहाँ बिल्कुल भी नहीं लिखी जाती थी, बल्कि भारतेंदु युग में भारतेंदु एवं भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि थे उनका पूरा जोर था किस पर? समाज पर, देश को सुधारने पर, राष्ट्रीय भक्ति पर, है ना। तो उस तरह की रचनाएं होती थी, न कि कलात्मकता की ओर उस समय ध्यान दिया जाता था। भाषावर्धिनी सभा के संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या प्रेमचंद? तो कविता वर्धिनी और एक है भाषा वर्धिनी। एक कविता वर्धिनी सभा भी है, उसको भी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भाषा वर्धिनी। भाषा वर्धिनी के कौन है? बाबू तोताराम, ठीक है। और इसी तरह भारतेंदु की पहली संस्था, भारतेंदु ने जो पहली अपनी संस्था प्रारंभ की थी उसका क्या नाम है? कविता वर्धिनी। कंफ्यूज नहीं होना है, कविता संवर्धिनी। भाषा संवर्धिनी बाबू तोताराम और कविता संवर्धिनी कौन? भारतेंदु। कब? 1870 में। कहाँ? तो काशी में, ठीक। A to Z कर लिया हमने, ठीक है। आगे चलते हैं। असंगत विकल्प का चयन करना है। भारत मित्र कलकत्ता से, हिंदी प्रति प्रयागराज से, उदंत मार्तंड कलकत्ता से या कविवचन सुधा प्रयागराज से। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है? असंगत विकल्प जो है वह कविवचन सुधा। कविवचन सुधा मैं कब से बताते आ रही हूँ, प्रयाग नहीं बल्कि कहाँ? काशी से यह प्रकाशित होती थी, ठीक। भारत मित्र कलकत्ता से, बिल्कुल सही बात है। उदंत मार्तंड भी कलकत्ता से, बिल्कुल सही बात। हिंदी प्रति प्रयागराज से, ठीक। इसके अलावा कुछ और जो पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं, आनंद कादम्बनी मिर्ज़ापुर से, ध्यान में रखेंगे। ब्राह्मण एक पत्रिका है, ये नया आ रहा है, ब्राह्मण बता देती हूँ। ब्राह्मण जो पत्रिका है यह कहाँ से निकलती थी? तो यह कानपुर से निकलती थी। और इसके ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। कहाँ से निकलती थी यह पत्रिका? कानपुर से निकलती थी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कृति है कामायनी, पल्लव, परिमल या चिदंबरा। किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसमें से चिदंबरा जो है उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। किसकी कृति है? सुमित्रानंद पंत की कृति है। और 1968 इसको यह पुरस्कार प्राप्त है, ठीक। आगे चलते हैं। और ये जो कामायनी है, कामायनी पर को भी कोई पुरस्कार प्राप्त है, वह कौन सा पुरस्कार है? यह भी कई बार पूछा जाता है। मंगला प्रसाद पारितोषिक। मंगला प्रसाद पारितोषिक जो है वह किसको प्राप्त है? कामायनी जो रचना है उसको प्राप्त है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र, बख्तियार सिंह या पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र या रामदास सिंह। तो सार सुधानिधि जो पत्रिका है उसके संपादक कौन थे? सार सुधानिधि के संपादक पहले कब से मैं बताते आ रही हूँ, पंडित सदानंद मिश्र, ठीक। कब प्रकाशित होती थी? तो 1878 में, पहले भी बताई मैं, 1878 में यह सार सुधानिधि पत्रिका प्रकाशित होती थी। कहाँ से? कलकत्ता से। वर्तमान में कोलकाता, बट उस समय की कलकत्ता, ठीक। और किस तरह की पत्रिका, यह अगर पूछ लिया जाए तो हमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ना है जो हमारे परीक्षा में 1 नंबर घटा दे। तो यह साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक।
और एक बिंदु जान लीजिए, ये दुर्गा प्रसाद मिश्र जो नाम लिखा हुआ है ना, तो दुर्गा प्रसाद मिश्र ने उचित वक्ता पत्रिका का संपादन कार्य किया था। किसने? तो दुर्गा प्रसाद मिश्र ने किसका? उचित वक्ता का प्रकाशन किया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यह उचित वक्ता भी कहाँ से निकलती थी? यह भी कलकत्ता से ही निकलती थी, ठीक। और एक जो यहाँ पर नाम आ रहा है बख्तियार सिंह, बख्तियार सिंह, इन्होंने भी तो किसी पत्रिका का संपादन कार्य किया होगा, तभी तो इसका नाम आ रहा है। तो आय दर्पण जो पत्रिका थी, उन्होंने संपादन कार्य किया था आय दर्पण पत्रिका का, ठीक। और यह कहाँ से निकलती थी? तो यह शाहजहांपुर से आय दर्पण पत्रिका निकलती थी, जिसको निकालता कौन था? तो बख्तियार सिंह, ठीक। आगे चलते हैं। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या इलाहाबाद? तो विशाल भारत जो पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से, ठीक। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। किस पत्रिका के? तो विशाल भारत पत्रिका के। कब आरंभ हुआ था ये विशाल भारत? तो 1928 में। कहाँ से निकलती थी अगर ये पूछा जाए तो? कलकत्ता से निकलती थी, ठीक। किस प्रकार की पत्रिका थी विशाल भारत? मासिक पत्रिका थी, ठीक है। आगे चलते हैं। बाबूराव विष्णु पराडकर इसमें से किस पत्रिका के संपादक थे? दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला या हिंदुस्तान? तो पहले ही क्वेश्चन की दूसरे क्वेश्चन में हमने किया था इस प्रश्न को बहुत विस्तार से। दैनिक आज के संपादक बाबूराव विष्णु पराडकर रहे हैं, जिसका जो दैनिक पत्र है इसका प्रकाशन कब हुआ था? पहले वाला प्रश्न पढ़ा ना हमने, 1920 से आरंभ हुआ था। अभी ये दैनिक लगा हुआ है तो दैनिक पत्रिका थी, ठीक है। और हिंदुस्तान, इसके संबंध में जान लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंग्लैंड से होता था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि हिंदुस्तान जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंग्लैंड से होता था। और 1883 इसमें राजा रामपाल सिंह ने इसको संपादित किया था। किसने? राजा रामपाल सिंह, ठीक है। और यह किस प्रकार की पत्रिका थी? हिंदुस्तान की बात करूं तो यह भी एक दैनिक पत्रिका थी, दैनिक, ठीक। अब आगे चलते हैं। ये अमर उजाला के बारे में जान लीजिए, जिसका प्रकाशन कब से? 1948 से, ठीक। अब आगे चलते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं हरे प्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय, अखिलेश और ज्ञान रंजन। तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, क्योंकि तद्भव पत्रिका का नाम भी कहीं आता है। कहाँ आता है तद्भव पत्रिका का नाम? जब हम एक रचना पढ़ते हैं हमारे अन्य गद्य विधाओं में लगी मुर्दहिया, तो वहाँ पर आता है, जिसके संपादक का नाम वहाँ पर अखिलेश बताया जाता है ना। तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? अखिलेश, ठीक। किस प्रकार की पत्रिका थी तद्भव? तो ध्यान में रखेंगे, त्रैमासिक पत्रिका रही है तद्भव। ज्ञान रंजन जो है ना, वो पहल नामक जो प्रसिद्ध पत्रिका एक है, पहल पत्रिका का संपादन कार्य किया था। किसने? तो ज्ञान रंजन ने, ठीक। चलिए आगे। राजा राम मोहन राय
का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? 1828, 1832, 1827 या 1829? तो जो बंगदूत पत्रिका है वह उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1829, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कई बार पूछा जाता है बंगदूत के बारे में। किस प्रकार की पत्रिका थी बंगदूत? तो यह साप्ताहिक पत्रिका रही है बंगदूत। कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता। ठीक, आगे चलते हैं। मेरठ के पंडित गौरीदत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवा में से एक पत्रिका नहीं है। देवनागर गीतावली, देवनागरी प्रचारक या गीतिका। तो पंडित गौरीदत्त, जिनका नाम विशेष रूप से नागरी प्रचारणी या नागरी लिपि के समर्थकों में आता है, सशक्त समर्थकों में आता है ना। तो उनकी सेवाओं में जो पत्रिका शामिल नहीं है वो गीतिका है, बाकी अन्य में उनकी सेवा रही है, ठीक है। और जो पंडित गौरीदत्त हैं, इन्हें हिंदी का सुकरात, हिंदी का क्या कहा जाता है? सुकरात, या कहूँ या देवनागरी प्रचारानंद कहा जाता है। हिंदी का सुकरात या देवनागरी प्रचारानंद किसको कहा जाता है? तो वह किसको कहा जाता है? पंडित गौरीदत्त को कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही प्रबल समर्थक थे ये देवनागरी भाषा के, ठीक है। आगे चलते हैं। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? पल्लव चिदम्बरा। अब पहले हमने पढ़ा था साहित्य अकादमी, अभी क्या पूछा जा रहा है? अभी पूछा जा रहा है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ उनको किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए मिला था। कब? अभी मैंने बताया ही था, 1968 को, ठीक। और पंत को क्या कहते हैं? पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहते हैं। पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखेंगे किसको कहते हैं, तो पंत को। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1990, 1980, 1996 या 1796। नागरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में तो हम A to Z पढ़ ही चुके हैं, जिसका प्रकाशन 1896 से हुआ था, ठीक है। और किस प्रकार की पत्रिका? त्रैमासिक पत्रिका थी। आगे चलते हैं। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो ये तो मैं बता ही चुकी, आनंद कादम्बनी और कौन सी? नागरी नीरद। ये दोनों पत्रिका के संपादक कौन करते थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक। बनारस अखबार का प्रकाशन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? नीलरत्न हलधर, राजा शिव प्रसाद, मौलवी नसरुद्दीन या श्याम सुंदर सेन। बनारस अखबार बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है और बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है। तो शिव प्रसाद, चूँकि उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग होता था बनारस अखबार में। कब किया था इन्होंने? 1845 में, ठीक। आगे चलते हैं। और ये बनारस अखबार के बारे में एक और चीज़ जान रखिएगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र से जो पहली पत्रिका निकाली गई थी वह बनारस अखबार ही थी, ठीक है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में से कौन थे? तो ऑप्शंस हैं नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बाबूश्याम सुंदर दास या धर्मवीर भारती। तो कौन थे काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक? श्याम सुंदर दास, ठीक। कब स्थापना हुई काशी नागरी प्रचारणी सभा की? 1893। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1903, 1900, 1910 या 1890।
हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई। ठीक, किसने किया था? पहले सभापति कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, है ना। आगे चलते हैं। पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली। कहाँ से नहीं निकलता था पंजाब केसरी? तो पंजाब केसरी जो है ना वो उत्तर भारत से प्रकाशित होने वाला था, तो ये महाराष्ट्र दक्षिण का है, तो महाराष्ट्र से नहीं निकलता था। ठीक, आगे चलते हैं। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक कौन थे? रुद्रदत्त, प्रभाष जोशी, ज्वाला प्रसाद शर्मा या कालूराम। तो जनसत्ता जो पत्रिका है उसके संपादक में प्रभाष जोशी का नाम आता है। ठीक, आगे चलते हैं। वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन किसके निर्देशक में शुरू हुआ? तो वामा जो महिला मासिक पत्रिका है और महिला उपयोगी पत्रिका है, तो किसके संपादकत्व में हुआ? तो मृणाल पांडे, घनश्याम पंकज, विमला पाटिल, श्री अनंतराम त्रिपाठी। तो विमला पाटिल के निर्देशकत्व में यह प्रकाशित हुआ वामा। ठीक है, महिला उपयोगी जो कि पत्रिका थी। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में कहाँ से जारी किया गया? दिल्ली, झांसी, कानपुर या मुंबई। तो दैनिक जागरण जो पत्रिका है जिसका प्रथम संस्करण 1942 में जारी हुआ, कहाँ से जारी हुआ? तो वह हुआ झांसी से। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक पत्र है? प्रजामित्र, बंगदूत, लोकमित्र या समाचार सुधा वर्षन। इसमें से दैनिक पत्र का नाम पूछ रहा है। तो समाचार सुधा वर्षन जो है वह किसके द्वारा निकाला जाता था? समाचार सुधा वर्षन तो श्याम सुंदर सेन द्वारा निकाला जाता था। श्याम सुंदर सेन द्वारा निकाला जाता था। कौन सी? समाचार सुधा वर्षन। कब? 1854। किस तरह की पत्रिका? दैनिक, जो कि पहले ही लिखा हुआ है दैनिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बंगदूत तो जानते ही हैं आप लोग, राजा राम मोहन राय, 1829 साप्ताहिक पत्रिका थी, कलकत्ता से निकलती थी। प्रजामित्र, प्रजामित्र के कौन रहे हैं? साप्ताहिक पत्रिका थी, यह भी कलकत्ता से ही निकलती थी। कौन सी? प्रजामित्र। निम्न में से किससे पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ? कौन सी पत्रिका? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी या भारत मित्र। तो ये बहुत ही सहज क्वेश्चन है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। प्रसिद्ध पंक्ति किस संपादक के द्वारा ग्राहकों से अपील के रूप में लिखी गई थी? क्यों? क्योंकि चंदा चाहिए होता है तभी तो कोई पत्रिका आगे बढ़ती है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या लाला श्रीनिवास दास। तो किसने? प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, और उन्होंने वह जो निकालते थे, कौन सी पत्रिका निकालते थे? ब्राह्मण, जो वह पत्रिका निकालते थे 1883 में। कहाँ से निकालते थे? कानपुर। कानपुर। ठीक है, और ग्राहकों से चंदा मांगने के लिए उन्होंने इस पंक्ति का प्रयोग किया था। ठीक, और इनकी प्रसिद्ध उक्ति क्या थी? इनकी प्रसिद्ध उक्ति कई बार पूछता है, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान। यह जो उक्ति है पूछा जाता है कई बार किसकी है? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है यह प्रताप नारायण मिश्र की है। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक, किसकी उक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र। आगे चलते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, तिलक, बाबू तोताराम या नारायण गुरु। तो सत्यशोधक समाज जो है किसने स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, आगे चलते हैं।
हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित की गई थी? नागरिक प्रचारणी सभा काशी, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग या हिंदी भाषा प्रचार समिति वर्धा। तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह जो मतलब क्वेश्चन है ना, ये सभी जो संस्थाएं हैं ये स्थापित की गई थी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। कौन कौन सी? नागरिक प्रचारणी सभा कब स्थापित की गई थी? नागरिक प्रचारणी सभा 1853 में, ठीक है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, इसकी भी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। और है हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं एक बार देखूंगी इसको, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी पत्रिकाएं? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसकी कब की गई थी? 1936। इसके अलावा कुछ और भी रही हैं जिसमें दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, कहाँ? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1927 में। इसके अलावा एक और है हिंदी विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ कहाँ? देवघर, कब? 1929। इसी तरह एक और नाम आता है हिंदुस्तानी अकादमी, जिसकी स्थापना कब? हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ? प्रयाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी का हिंदी प्रचार के संबंध में योगदान रहेगा, ठीक है। एक बार मैं इस उत्तर को देखूंगी, उसके बाद आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? राधाकृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास या जगन्नाथ दास? तो श्याम सुंदर दास पहले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली के लिए किस नाम का उल्लेख किया गया था? तो यह मैंने पहले ही बताया है शॉर्ट जब हम कर रहे थे उदंत मार्तंड पर प्रश्न। तो ऑप्शन है हमारे हिंदुस्तानी भाषा, मध्य देशीय भाषा, पूर्वी भाषा या प्राच्य देशीय भाषा। तो उसके लिए खड़ी बोली के लिए मध्य देशीय भाषा का प्रयोग उदंत मार्तंड में किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? काशी पत्रिका, कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधिनी। तो काशी पत्रिका नहीं है, बाकी सभी पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनके द्वारा संपादित है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये काशी पत्रिका जब आ ही गया इसके बाद तो हम कौन संपादक थे को ध्यान में लिख, इसके जो है बालदेव प्रसाद इसके संपादक हैं। कौन? बालदेव प्रसाद। कहाँ से निकलती थी? तो यह अलीगढ़ से निकलती थी, ठीक। कब? 1976, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? 15 अगस्त को, सन 30 मई को, या 1 जुलाई को, या 30 जून को? तो कब निकली थी? 30 मई को हम लोग मानते हैं ना राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, तो तभी निकली थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज के लिए यहीं पर तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय।